देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शेंडे। आज सेहत में बात करेंगे जानलेवा प्लास्टिक पर। जी हाँ, प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बहुत बढ़ गया है। किसी न किसी रूप में प्लास्टिक ही हमारा साथी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्लास्टिक आपके शरीर में धीरे धीरे घुल रहा है। खाने के हर निवाले और पानी की हर घूंट के साथ ये जहर आपके शरीर के अंदर पहुंच रहा है। यहाँ तक कि सांस के जरिए भी अब प्लास्टिक के बारीक कण हमारे शरीर में अपनी जगह बना रहे हैं, जो आपकी बहुत बीमार करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि भारत में प्लास्टिक पर पाबंदी की मांग जोरों शोरों से उठती रही है, और भारत ही क्यों, दुनिया के कई देशों में इस पर पाबंदी लगी है। वैसे इस पाबंदी पर भी शर्तें लागू हैं, मगर आज प्लास्टिक को दुनिया में इंसानियत ही नहीं, हर तरह के जीव के लिए दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। प्लास्टिक के कचरे से पूरी दुनिया परेशान है। समंदर हो या नदियां, पहाड़ हो, दूर स्थित द्वीप हो या मैदान, हर जगह प्लास्टिक के कचरे से प्रदूषण और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। क्लेयर वालुडा ब्रिटेन के अंटार्कटिक सर्वे के लिए काम करती है। वो साउथ जॉर्जिया के तट पर टहलते हुए चट्टानों के बीच एक प्लास्टिक की बोतल फंसी देखती है तो उसे निकालती हैं। यूरोपीय संघ में बच्चों की बोतलों और खिलौनों के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक बीपीए मुक्त होना चाहिए। हालांकि खाने के डिब्बों के अस्तरों और गर्मी के प्रति संवेदनशील रहने वाले रसीदों में अभी भी बीपीए होता है। इसीलिए आम जीवन में बीपीए से बच पाना लगभग असंभव है। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल का असर धरती की आबो हवा पर भी पड़ रहा है। जी हाँ, धरती की सेहत भी खराब हो रही है, क्योंकि सिर्फ प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से नष्ट होने में करीब 1000 साल लगते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सिर्फ भारत में हर रोज करीब 24,940 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। लेकिन क्या इस बात के प्रमाण है कि ये रसायन हानिकारक हो सकता है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, और डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट रायपुर एम्स। आप दोनों का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से बात की जाए डॉक्टर करण, हमने प्लास्टिक की चर्चा की, रोज भारी मात्रा में प्लास्टिक निकल रहे हैं, सामने आते हैं। ऐसे में डॉक्टर करण आपसे जानना चाहेंगे कि कितना है जानलेवा प्लास्टिक? जी डॉक्टर नरेंद्र, आपसे मेरा सवाल जी। जिस तरीके से प्लास्टिक रोज हम देख रहे हैं कि हम लोग प्लास्टिक रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में कितना है जानलेवा ये प्लास्टिक? देखिए, प्लास्टिक आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लास्टिक हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जी। लेकिन ये बिना सोचे कि हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। जी। यदि मैं कहूँ कि हमारे देश में जो कैंसर है बढ़ रहा है तो उसका एक कारण प्लास्टिक भी हो सकता है। दूसरा, यदि मैं कहूँ कि हमारे देश में लीवर का डैमेज हो रहा है तो लीवर का डैमेज का एक कारण प्लास्टिक भी हो सकता है। जी। हमारी किडनी फेलियर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसमें एक कारण प्लास्टिक भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट यानी कि हमारे ब्रेन पे उसका इफेक्ट होना, हमारी नर्व्स पे इफेक्ट होना, इसका कारण भी प्लास्टिक हो सकता है। तीसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है, जैसे आपने उसका एग्जाम्पल भी दिया कि 1992 में एक जहाज जो डूबा था उसमें प्लास्टिक के खिलौने थे, और वो आज तक आपको वो प्लास्टिक के खिलौने नजर आते हैं। इसका मतलब है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि प्लास्टिक रहता है, हमारी जिंदगी में रहता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है, और इसी कारण वो यूज हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक रहता है इसलिए हम हर पैकेजिंग में, हर चीज में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो थोड़े से, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसके अंदर के कुछ जो केमिकल्स हैं वो हमारे फूड के अंदर भी आते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे स्टायरीन होता है केमिकल, वो आ जाता है। एसटीएल्डिहाइड होते हैं उसके अंदर, वो हमारे खाने के अंदर या जहां भी चीजें अंदर चली जाए। देन
देन बीएसटी, बीपीए टॉक्सिन, ये केमिकल्स हैं जो हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसमें से निकलते रहते हैं। और ये जो निकलते रहते हैं ये हमारे को हार्म करते हैं, हमारे शरीर को, जो कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के कैंसर, लंग की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, एंड इवन हमारे, क्योंकि शरीर में जाता है, पहले हमारे खाने की नली में जाता है, तो खाने में गैस्ट्राइटिस, स्टोमेटाइटिस, ये सब हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा और जो हमने देखा कि जो हम कह रहे हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब प्लास्टिक हमेशा रहता है, लेकिन जब ये एनिमल्स या हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं तो ये, खास तौर पर हम लोग तो ध्यान रखते हैं लेकिन एनिमल्स को पता नहीं लगता। तो जब एनिमल्स के अंदर जाता है तो ये इवन वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। और क्या होता है कि यदि हम सी फूड की बात करें तो सी में क्या होता है कि ये जो इसके ऊपर एल्गी आ जाते हैं, जब एल्गी प्लास्टिक के ऊपर आ जाते हैं तो धीरे धीरे करके इसके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, जो केमिकल अट्रैक्ट करता है एनिमल्स को। वो सोचते हैं कि उनके खाना क्या चीज है और वो इसको कंज्यूम कर जाते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये कोई खाने की चीज है जो उसके ऊपर एल्गी लगे होते हैं, लेकिन उनके साथ एक ऐसा केमिकल निकलता है एल्गी और प्लास्टिक के संबंध से, एक ऐसा केमिकल निकलता है जो एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है कि जैसे ये उनके खाने की चीज है। वो जब खा लेते हैं तो उनकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और उनकी बीमारियां, और काफी एनिमल्स मर जाते हैं। सी में देखेंगे काफी एनिमल्स मरे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक की वजह से मरे हैं। और यही एनिमल्स को हम खा लेते हैं तो फिर हमारे को प्रॉब्लम्स होंगी, तो जो हमने आज बताई। तो इसलिए प्लास्टिक जो है आज की तारीख में मैं कहूंगा कि बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है हमारे जीवन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो हमें इसका परहेज करना ही होगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी जानकारी साझा की आपने डॉक्टर नरेंद्र हमारे साथ। और अब डॉक्टर करण, आपसे मेरा सवाल कि जिस तरीके से आज हम प्लास्टिक पर चर्चा कर रहे हैं जो जानलेवा होता जा रहा है, डॉक्टर नरेंद्र ने बताया भी कि किस तरीके से हम लोग तो खाने में ख्याल रखते हैं प्लास्टिक को लेकर, लेकिन जो जानवर है अगर उसे खा लेते हैं तो ये बहुत हानिकारक हो जाता है। ऐसे में सवाल कि सिर्फ बोतल बंद पानी पीने से शरीर में हर साल अतिरिक्त 90,000 माइक्रो प्लास्टिक के कण पहुंच जाते हैं, तो क्या ये जो बोतल बंद हम पानी पीते हैं ये हानिकारक है प्लास्टिक की बोतल में, और क्या ये कण आपकी इम्यूनिटी पर असर डालते हैं? आप नहीं कह रहे हैं प्लास्टिक किससे के रूप में हो, जो श्वासों से आपके शरीर में जाता है, या जो थैली वगैरह उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, या जो भी सामान प्लास्टिक का बना हुआ होता है, या प्लास्टिक जलता है, तो पानी की बोतल में भी जो प्लास्टिक की बॉटल्स रहती हैं, जो छोटे छोटे कण रहते हैं उसके, वो भी घुलनशील जो होते हैं वो आपके पानी के साथ में आपके शरीर में जाते हैं। और ये जो रसायन है ये बहुत ही हानिकारक होता है, उससे गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है बोन का, और जो दूसरी जो सेल्स हैं उसके नेचर में फर्क पड़ सकता है, वो उनको नुकसान हो सकता है, जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन अगर हुआ और कंट्रोल्ड म्यूटेशन नहीं है तो कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, वो कहीं भी जाएगी, वो सेल्स अपने जो उसका जो बुरा असर है, डेवलपमेंट उसका इतना फास्ट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन उसका इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो गांठों के रूप में और बड़े बड़े फोड़ों के रूप में, और जो जहां पे भी वो उसका बेड होता है वो उसमें उसका डेवलपमेंट होता है, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, और फूट भी सकता है, बर्स्ट भी हो सकता है, अल्सरेशन भी हो सकता है, बोन फ्रैक्चर्स भी हो सकती हैं, और लंग्स में, ब्रेन में, लिवर में डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी होती है। तो गर्भवती माताओं में भी उनका जो गर्भ है, जो फीटस है या जो न्यूनेट्स है पैदा होने के बाद, उन सबको भी मतलब पेट में बच्चा है तो गर्भपात होने की संभावना है, क्योंकि वो नुकसानदायक है। उसके जो रसायन हैं बहुत ही खतरनाक रसायन होते हैं, और उसमें बायोस्फेनॉल करके ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी प्रकार से आपके शरीर में जाने के बाद में आपकी जो एंडोक्राइन्स हैं
जो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और दूसरे जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको रेगुलेट करने के लिए, चाहे थायराइड हार्मोन हो, चाहे ओवरी के हार्मोन्स हो, या टेस्टिस के हार्मोन्स हो, या पैंक्रियास हो, पैंक्रियास को भी डैमेज करता है तो उससे डायबिटीज हो जाती है। तो ये सब मिलाकर के जितने भी केमिकल्स हैं प्लास्टिक के, वो नुकसानदायक हैं बहुत ज्यादा, और जन्मजात विकलांगता, इम्यून सिस्टम को डैमेज करना, ये सब रासायन सीधे तौर पे शरीर में आने की बात करता है। और खासकर जैसे कि आपने गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए पूछा, तो मैं समझता हूं कि ये नुकसानदायक है। और यही देखने में आता है कि जो प्लास्टिक का ज्यादा यूज करते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में, प्लास्टिक की बोतलों में, उससे पानी, उससे खाना पीना, और ये सब करने से और जो नुकसान होता है दिखाई देता है, एबॉर्शंस होते हैं, विकलांगता आती है, एनीमिया होता है, कैंसर होता है, और भी दूसरे बीमारियां पैदा होने के बाद में जो होती हैं, फेफड़े की हो, चाहे ब्रेन की हो, हड्डियों के डेवलपमेंट की हो, एंडोक्राइन्स के हैं, लिवर के हैं, ये सबको ध्यान में रखते हुए इतने खतरनाक रसायन है कि हमने तो इसका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इसका प्रदर्शन भी किया, इसको रोक बेन लगाने के लिए, और प्लास्टिक फ्री हिंदुस्तान, नो प्लास्टिक के नारे लगा करके लोगों को जागरूक भी किया। कुछ दिन के लिए फर्क पड़ता है कि उसमें रोक टोक होती है, कम उपयोग होता है, लेकिन देखने में तो ये आ रहा है कि हर जगह, होटल हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो, हम लोग कपड़े भी प्लास्टिक के भी पहनने लगे हैं, बच्चे लोग से लेकर के बड़े लोग। फिर भी दुनिया में भी प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। हॉस्पिटल में जितना इक्विपमेंट्स और जो सामान होता है प्लास्टिक का रहता है, इलेक्ट्रिक के वायर्स वगैरह है, चाहे वो दीवार के अंदर फिटिंग होती हो, चाहे दीवार के बाहर हो, प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आता है। आज हम चश्मे भी लगाए तो प्लास्टिक के लगाए हुए हैं, जूते भी पहनते तो उसमें भी प्लास्टिक रहता है, हमारा कैरिंग बैग है तो उसका भी प्लास्टिक, उसमें भी प्लास्टिक रहता है। तो ये बहुत नुकसानदायक है। और इसमें जिसको जो गंदे प्लास्टिक होते हैं, यूज किए हुए उसे डालते हैं, तो वो भी प्लास्टिक के रहते हैं। तो प्लास्टिक की तो बहार है बिल्कुल इस समय, इसको कैसे रोका जाएगा? इसको जो आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, और इसकी जगह ऐसे वस्तुओं को, या खादी के बने हुए हो, या और उसके पेपर्स के हो, इस प्रकार का उपयोग करना चाहिए। और प्लास्टिक तो जहर है, प्लास्टिक चाहे वो वो जो बिकता है, बोतल हो या डिब्बे हो या और भी चीज हो, साड़ियां भी प्लास्टिक की, जैसे कपड़े बनते हैं उसमें टेरिकॉट वगैरह के, ये जलते हैं तो इसके धुएं में भी केमिकल्स होते हैं, और सांस के द्वारा जाता है तो ब्रोंकियल अस्थमा है, और खांसी की बीमारी है, फेफड़े के कैंसर है, ये सब होते हैं। इंडाइजेशन होता है, लिवर की बीमारी होती है, जिसको डॉक्टर लोग बोलते हैं आपका तो लिवर कमजोर हो गया है, बच्चे नहीं होते हैं, और शादी के बाद में लोग परेशान रहते हैं, गर्भवती महिलाओं को उनको तकलीफ होती है, और उनका ब्लड प्रेशर और हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होते हैं उनके। और सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि उनका भी शुगर बढ़ जाता है, और बहुत सारी परेशानियां देता है ये। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है इम्यून सिस्टम का होता है। जो सेल्स हैं, ये बहुत ही डेलिकेट सेल्स होती है इम्यून सिस्टम की, और इस प्लास्टिक के कारण वो भी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो वो सिस्टम सेल्स कम होंगी तो कोई भी इंफेक्शन लग जाएगा, कोई भी बीमारी लग जाएगी, और ये प्लास्टिक बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। डॉक्टर करण, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि कैंसर हो सकता है, यानी मतलब आपके मुताबिक एक प्लास्टिक जो है कैंसर के अलावा भी बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। ऐसे में डॉक्टर नरेंद्र, आपसे मेरा सवाल कि जिस तरीके से प्लास्टिक जो है काफी जानलेवा है, क्या प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करना भी कैंसर की वजह हो सकती है? जहां बोतल में बंद गर्म पानी पीना भी क्या कैंसर को दावत देता है? आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि आप देखेंगे यदि आप प्लास्टिक की चीज में आप गर्म करते हैं तो वैसे ही वो आप प्लास्टिक बिल्कुल
आप देखेंगे कि बड़ा बड़ा डाइल्यूट सा हो जाता है, थोड़ा जी। सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं जो धीरे धीरे निकलते हैं, यदि आप प्लास्टिक में गर्म करेंगे तो और फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन हो रहा है थोड़ा सा, तो उसके जो केमिकल्स है और फास्ट उस खाने में निकलेंगे, और उस खाने के इतने कम निकलते हैं कि आपको टेस्ट का भी पता नहीं लगता, लेकिन वो केमिकल आपके खाने में चले जाते हैं। जब आपके केमिकल्स वो खाने में चले जाएंगे, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि यही केमिकल्स हैं जो माइन्यूट हैं, आपकी आंखों को नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपके अंदर धीरे धीरे उस प्लास्टिक के बर्तन के द्वारा अंदर हमारे खाने से जाए जा रहे हैं, जो कि हमारे को लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कोई सी आप हमारा अंग देखो ऊपर से नीचे तक, वो केमिकल्स कहाँ नुकसान नहीं पहुंचाते। और केमिकल क्या है वो, आप देखिए, आप स्टायरीन, एसिटिल्डिहाइड, बीपीए टॉक्सिन या बीएसटी टॉक्सिन जो उनसे निकल रहे हैं, यदि आप वैसे ही उनको ले ले तो आपको सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो वही प्लास्टिक हमारे को वो टॉक्सिन दे रहा है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। रादर मैं कहूंगा कि इसको मैं कह सकता हूँ स्लो पॉइजन। हम स्लो पॉइजन को धीरे धीरे अपने शरीर में ले रहे हैं, और जिससे सबसे बड़ी बात हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। उस इम्यूनिटी कम होने की वजह से ना कि प्लास्टिक, बल्कि हम दूसरी बीमारियां जो हैं, हमारी इन्फेक्शन की बीमारियां या कोई और बीमारी है, उनके प्रति भी हमारी जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है वो कम हो रही है। तो हमारे को दूसरी बीमारियां भी हो जाएंगी। और एंडोक्राइन डिस्फंक्शन, कई बार देखा गया आज की तारीख में थायराइड की बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन यदि मैं सोचूं तो हो सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म, जो कि माना गया कि प्लास्टिक की चीजों से हो सकता है कि हमारे थायराइड के कारण बढ़ रहे हैं, हो सकता है इसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान हो, कि प्लास्टिक में हम जो इतना सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख लीजिए, यदि आप घर के बाहर हैं, घर में भी आजकल काफी सारे लोग प्लास्टिक की चीजों में खाना खाते हैं, डिस्पोजेबल चीजों में खाना खाता है कि चलो प्लास्टिक में खाया तो कोई धोना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो घर की बाहर यदि मैं सोचूं तो कोई ऐसी चीज नहीं है खाने की जिसमें प्लास्टिक में मैं ना खा रहा हूं। पानी से लेकर खाने की प्लेटों तक वो प्लास्टिक में होती हैं। तो कितना बड़ा प्लास्टिक के केमिकल्स जो धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर जा रहे हैं, रोजाना स्लो पॉइजनिंग का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी कम हो रही है, मेरे हार्मोनल फंक्शंस कम हो रहे हैं, मेरे पेट की जो क्षमता है एसिड बनाने की, या मेरे पेट की क्षमता है मेरी बीमारियों को दूर करने की, वो कम हो रही है। और मेरे को कैंसर की तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरे सांस लेने की तकलीफें बढ़ रही हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां इसी से हो रही हैं। और सबसे बड़ी, और तीसरा जो रिसाइकिल होके जो प्लास्टिक, क्योंकि जाएगा नहीं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, ज्यादा हो गया तो कई जगह आप देखेंगे धुएं में प्लास्टिक जल रहा होता है। अब ये जो धुएं में जो प्लास्टिक जल रहा है, वो धुआं हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, हमें बिना बताए हम उसी धुएं, प्लास्टिक में जो धुआं है उसमें जो जितनी गैसेस मिल रही हैं वो मेरे अंदर जा रही हैं, वो सब मुझे नुकसान कर रही हैं। तो हमें इन चीजों से बचना होगा, हमें जागरूक होना होगा। आप जैसे जो आपने जिस तरीके का प्रोग्राम किया है, मैं इसकी सराहना करता हूं। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम और बढ़ाने होंगे। सरकार को कुछ कानून लाने होंगे निश्चित करने के लिए कि किस तरीके का प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। प्लास्टिक का सबसे बड़ा, क्योंकि सरकार को समझना पड़ेगा कि हम सबने प्लास्टिक यूज करना क्यों शुरू किया, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो ड्यूरेबल रहती है, स्ट्रेचेबल है। तो हम जरा सा एक हल्का होता है जी। तो हम क्या होता है, हल्के के कारण कोई एक प्लास्टिक के बैग में पता नहीं आप कितनी सारी चीजें उठा के ले आते हो, और बड़े लाइफ लॉन्ग रहता है, जो हमने देखा भी, और वही हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें इसके ऑल्टरनेटिव निकालने होंगे। यदि हम पुराने जमाने की बात करें तो हम कागज के लिफाफों में चीजें सब्जी लाया करते थे, अखबार के लिफाफे होते थे या कागज के लिफाफे होते थे। उन सब चीजों को धीरे धीरे काफी जगह पे शुरू हुआ है, जहां जहां सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं, तो सरकार को और अच्छे से नियम लागू करने पड़ेंगे ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो। और हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को जागरूक करना पड़ेगा कि जो आप बना रहे हो वो ठीक नहीं है,
और सबसे बड़ी बात है, जब लोग जागरूक हो जाएंगे, उस चीज को लेंगे नहीं, तो अपने आप से उसका यूज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर नरेंद्र, अगर लोग लेंगे नहीं और लोग जागरूक हो जाएंगे पॉलिथीन को लेकर, प्लास्टिक के उपयोग को लेकर, तो यकीनन हमारा एनवायरनमेंट भी हम किसी ना किसी तरीके से सेव करेंगे। ऐसे में डॉक्टर करण, आपसे सवाल कि यूरोपीय संघ में बच्चों की बोतलों और खिलौनों के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक बीपीए मुक्त होना चाहिए। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये बीपीए क्या है? बीपीए की जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसमें जो केमिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब से जानकारी लें इसकी, बीपीए का जो मतलब है उसके लिए वो बताएंगे। जी डॉक्टर नरेंद्र, जिस तरीके से हम हमारी चर्चा में हमने बीपीए वर्ड का जिक्र किया और कई यूरोपीय देशों में इस तरीके के अगर खिलौनों का यूज किया जाता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों की बोतलों में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है वो बीपीए मुक्त होना चाहिए, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये बीपीए क्या है? ऐसा है, एक बीपीए जो है एक केमिकल है जी। ये केमिकल जिसको हम बोलते हैं बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए, दिस इज फिनॉल। आप समझ सकते हैं हम फिनॉल क्या चीज होती है, जो हम एक एज ए डिसइंफेक्टेंट सरफेस के लिए यूज करते हैं, ये उसी तरीके का एक प्रोडक्ट है। और ये यदि हम यूज करते हैं तो हमारे को इससे कई सारे कैंसर हो सकते हैं, इससे हमारे को हार्मोन्स, मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारे हार्मोन्स पे ये इफेक्ट करता है। क्या होता है कि ये ना एक तरीके से जी हमारे हार्मोन को इमिटेट करता है, कि ऐसा लगेगा जैसे बॉडी को ये हार्मोन है, एस्ट्रोजन जैसे एक हार्मोन होता है, तो उसी की तरह ये बिहेव करने लगेगा। और आप समझते हैं कि ये हार्मोन्स हमारे शरीर में एक मात्रा में रहना जरूरी होता है। यदि उस मात्रा से कम हो या उससे ज्यादा हो तो हमारे के लिए ये एक तरह से पॉइजन का काम करते हैं, हमारे को डिफरेंट तरह की बीमारियां प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बीपीए है, ये हमारे अंदर कई बार ये एज ए हार्मोन एक्ट करने लगता है, जिससे कि हमारा शरीर डैमेज होने लगेगा। और डैमेज हमारे शरीर में ऊपर से लेके किसी भी चीज को डैमेज कर सकता है। और खास तौर पे बच्चों पे, जहाँ पे हार्मोन जो है बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, उनके शरीर की डेवलपमेंट, उनके किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट इन हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। यदि बीपीए जैसे प्रोडक्ट उसके अंदर होंगे तो क्या होगा कि ये उनके हार्मोन्स को इफेक्ट करेगा। जब हार्मोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो बच्चों की मेंटल रिटार्डेशन, बच्चों की मेंटल ग्रोथ, बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ, हड्डियों पे असर, मांसपेशियों पे असर, उनकी हर तरीके की उस पर असर होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बीपीए से फ्री, मुक्त, जो भी यदि प्लास्टिक यूज करना है तो इससे मुक्त हो। जी डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आखिरी सवाल कि प्लास्टिक अगर यूज ना की जाए तो प्लास्टिक के जगह पर किन चीजों का इस्तेमाल करें और हमारे एनवायरनमेंट को सेव करें? देखिए, हमने देखा है, हम लोग भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो नो प्लास्टिक करके उसके स्लोगन्स लगे रहते हैं। और कॉन्फ्रेंस में पहले जो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह हम लोगों को मिलते थे, चाहे वो लैपटॉप के हो, चाहे और सामान रखने के या किताबें या ब्रोशर वगैरह रखने के लिए जो किट मिलता था, तो मैंने देखा है अमेरिका, इंग्लैंड में भी, पेरिस में भी जो, और हमारे हिंदुस्तान में भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स ये प्लास्टिक के बेल लगाने के उस पे जो जागरूकता और कैंसर की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें इसके फैलाव को रोकने के लिए, इसका प्रचार प्रसार को और रोकने के लिए और यूज को रोकने के लिए कपड़े के बैग और कागज से बने हुए बहुत ही सुंदर उसके, और खादी भंडार में जो बनते हैं वो, और जो हाथ करघा के रहते हैं थैले वगैरह हैं या कपड़े के हैं बैग्स हैं, ये सब प्रकार से हम लोग को वितरित करते थे। और मैंने देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी जो आदिवासी लोग हैं उसको सरकार उनके जो हाथ के बने हुए जो सामान है, बैग है, थैले हैं और कई प्रकार के चीजें हैं, टॉवेल है, बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं जो प्लास्टिक की बनती हैं, उसी को वो अपने बांस के प्रोडक्ट हैं, चाहे लकड़ी के प्रोडक्ट हैं, चाहे और भी हाथ से बनाए हुए धागे हैं या सुतली है, इस टाइप के। तो
मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो सामान है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, और उसमें जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आसानी से बना सकते हैं, उनको बैंकों से लोन भी मिलता है, पैसा सरकार उनको बहुत ज्यादा मदद करती है। और ऐसे प्लास्टिक के जो नुकसानदायक जो सामान है या और जो बैग्स वगैरह है या थैले हैं या बच्चों के हैं, किताब कापी रखने के हैं, कपड़े के हैं, घरों में उपयोग करने के, चाहे मिठाई के डिब्बे वगैरह हैं, ये सब कागज के बनते हैं। और उससे ये फायदा है, ये जो केमिकल्स है वो आपको डायरेक्ट रूप में आपके शरीर में नहीं जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरीके से आपने बताया कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो चीज़ है वही उपयोग करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्लास्टिक जानलेवा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में इतना बढ़ गया है कि भूख मिटाने के लिए परोसे गए गर्मा गर्म खाने से लेकर थकान मिटाने वाले ठंडे ठंडे पानी और चाय की चुस्कियों तक हम न जाने कितने बार प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे हम भी सेहतमंद रहेंगे और हमारी धरती भी। फिलहाल दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।